मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, 12th क्लास बायोलॉजी में आज हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात आती है कि ड्रग का मतलब क्या है। ड्रग से तात्पर्य होता है कोई भी दवा जो कि हमारे बीमारियों का उपचार करने के काम आती है, उसे ड्रग कहा जाता है। लेकिन ये ड्रग एब्यूज़ क्या होता है? इनटेक ऑफ ड्रग फॉर पर्पज़ अदर देन देयर नॉर्मल क्लिनिकल यूज़। नॉर्मल क्लिनिकल यूज़ के अलावा यदि नशे के रूप में इन दवाइयों का सेवन किया जाता है तो इन्हें हम ड्रग एब्यूज़ कहते हैं। ये किसी भी व्यक्ति के फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शन को प्रभावित करते हैं, उसके मनोवैज्ञानिक तरीके से और उसके भौतिक तरीके से उसे बहुत बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। तो इसको हम ड्रग एब्यूज़ की श्रेणी में गिनते हैं। ड्रग के अंतर्गत यदि कॉमनली जो एब्यूज़ की जाती हैं, जिनका दुरुपयोग किया जाता है, उनमें ऑपिएट्स हैं जो कि अफीम फैमिली के अंतर्गत आते हैं। इसके जो नेटिव प्लांट है वो पेपावर सोमनीफेरम है, पेपावर इसी फैमिली का सदस्य है, जिसके लेटेक्स से ओपियम या पॉपी या कह सकते हैं अफीम प्राप्त होती है। कैनाबिनॉइड्स दूसरा पौधा है जिसे हम कैनाबिस सटाइवा या गांजे का पौधा भी कहते हैं। इसकी जड़, तना, पत्तियां, फूल सभी कुछ जो है इसके नशे के रूप में दुरुपयोग किया जाता है इनका। कोका एल्कोलॉइड जो है एरिथ्रोजाइलिन कोका नामक प्लांट से प्राप्त होता है, जो कि अमेरिका का नेटिव प्लांट है। बारबिट्रेट, एम्फेटामिन और एलएसडी लाइसर्जिक एसिड डाईएथाइल एमाइड, ये ड्रग्स जो हैं वो फंगस के द्वारा प्राप्त होने वाले ड्रग्स हैं, जिनका दुरुपयोग प्रायः आजकल यूथ के द्वारा किया जाता है। टाइप्स ऑफ ड्रग की बात करें, सबसे पहला ऑपिएट्स। दीज ड्रग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेपावर सोमनीफेरम प्लांट और इनका टारगेट जो रहता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या हमारा ब्रेन। इसके एग्जांपल हैं मॉर्फिन, हेरोइन, एसिटाइल मॉर्फिन भी होता है जो एसिटाइलेशन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। मॉर्फिन पॉपी प्लांट के लेटेक्स सफ़ेद रंग का जो लिक्विड होता है उससे प्राप्त होता है, जैसा कि अकउआ के दूध से प्राप्त होता है लेटेक्स, वैसा ही पॉपी प्लांट से भी लेटेक्स प्राप्त होता है। भारत में ये मध्य प्रदेश के मंदसौर में इसकी खेती की जाती है। हेरोइन, जिसे स्मैक नाम से भी जाना जाता है, ये मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से प्राप्त होता है। ये सफ़ेद रंग का पाउडर होता है और स्वाद में कड़वा, रंग में सफ़ेद, गंधहीन और क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, जिसे नाक के द्वारा या सिगरेट में भर के इसका दुरुपयोग किया जाता है। हेरोइन जो है डिप्रेसेंट रहता है, यानी आपके एक्टिविटी को डिप्रेस करने का काम करता है और बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन करेगा, और इसको ब्राउन शुगर के नाम से भी जाना जाता है। स्मोकिंग के द्वारा और इंजेक्शन के द्वारा इसको दुरुपयोग करते हैं लोग। ये इसका केमिकल फार्मूला है मॉर्फिन का, जिसमें एसिटाइलेशन किया गया है। ये पॉपी प्लांट का डायग्राम। कैनाबिनॉइड की जहाँ तक बात की जाए तो ये हमारे ब्रेन में उपस्थित केमिकल्स के द्वारा जो रिसेप्टर्स रहते हैं उनके द्वारा ये डायरेक्ट टारगेट करते हैं। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स जो फ्लावर से प्राप्त होता है, गांजे के फूल से, उसे कैनाबिस सटाइवा नाम का जो पौधा है, इसका बायोलॉजिकल नेम कैनाबिस सटाइवा है। मैरिजुआना, हसीस, गांजा, चरस, ये सब इसके बाय प्रोडक्ट हैं जो कि इसके फ्लावर, लीफ और रेजन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ये हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को तो प्रभावित करते ही हैं, साथ में हमारे ब्रेन को भी प्रभावित करते हैं। और इनका दुरुपयोग स्पोर्ट पर्सन के द्वारा जब एक्टिविटी के इवेंट होते हैं उस समय किया जाता है। ये कैनाबिस सटाइवा की लीव है, इस तरह की दिखाई देती है हमारे गेंदे के पत्तियों जैसी, और ये इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर है कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल का। अब हम बात करेंगे कोका एल्कोलॉइड या कोकेन। ये एरिथ्रोजाइलिन कोका नाम के प्लांट से प्राप्त होता है और ये न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के साथ रिएक्शन करता है हमारे दिमाग में उपस्थित न्यूरोट्रांसमीटर से। इसको स्मोकिंग के द्वारा दुरुपयोग किया जाता है और ये पोटेंशियली स्टिमुलेटेड एक्शन है हमारे नर्वस सिस्टम को हेलुसिनेशन प्रवृत्ति का, ये कह सकते हैं, ये विभ्रमकारी स्थिति को निर्मित करता है। व्यक्ति कुछ समय के लिए ऐसा महसूस करता है कि वो हवा में है और एक नई दुनिया का एहसास उसे होता है, लेकिन जब इसका नशा उतरता है तो वो अपने शरीर में बहुत अधिक एनर्जी की कमी महसूस करता है, डिप्रेशन में चला जाता है, एंजाइटी होती है, उसको चिंता होती है, और न केवल वो अपने वर्तमान को बल्कि अपने भविष्य को भी बुरी तरह से खराब कर लेता है। हेलुसिनेशन की जहाँ तक बात करें, ये सी साउंड एंड हियर कलर, उनको इस तरह का एहसास होता है
ऐसा लगता है कि उनको बहुत अलग अलग अजीब अजीब प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं। ये एट्रोपा बेलाडोना और धतूरा नाम के हेलुसिनोजन एक प्लांट से प्राप्त होता है। हेलुसिनोजन का मतलब है भ्रमकारी स्थिति, जो नहीं है वो भी ये महसूस कर लेते हैं। LSD ये एक फंगस से प्राप्त होता है जिसका नाम क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया है। टोबैको की जहाँ तक बात करें, ये प्राचीन काल से ही तंबाकू का इस्तेमाल चबाने के रूप में, गुटखा, खैनी, ठीक है, और सिगरेट के रूप में, बीड़ी के रूप में, हुक्का के रूप में इनका उपयोग किया जा रहा है। इट मेनली कंटेन निकोटिन, जिसमें कि एक बहुत टॉक्सिन रहता है जो कि लंग कैंसर, ओरल कैंसर का और इंटेस्टाइनल कैंसर का कारण बनता है। ये टोबैको के अंदर जो निकोटिन है ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेटेड कर देता है। तो एड्रिनल ग्लैंड और नॉन एड्रिनलिन हार्मोन ब्लड प्रेशर को और हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। तो कुछ समय के लिए थोड़ा सा जोश महसूस होता है, चांस ऑफ लेकिन कुछ देर बाद पूरी की पूरी एनर्जी एक तरह से निढाल हो जाता है व्यक्ति। जैसे जो एनर्जी दिन भर के काम के लिए यूज़ होना चाहिए थी वो घंटे भर में उपयोग हो जाती है, तो बाकी के जो 23 घंटे हैं वो बिना एनर्जी के, एनर्जी लेस जैसी स्थिति महसूस करता है व्यक्ति। इसमें लंग कैंसर, ब्रोंकाइटिस, कोरोनरी हार्ट डिसीज़, गले का कैंसर, ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर और तमाम प्रकार के कैंसर का कारण ये टोबैको होता है। स्मोकिंग ऑफ टोबैको ये कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा भी ब्लड में बढ़ा देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ एक परमानेंट बॉन्ड बनाता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नहीं बनता। कार्बन डाइऑक्साइड तो लीव कर जाता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड परमानेंट बॉन्ड बना देता है। इसके कारण ऑक्सीजन डिफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में और हम काम करने के लिए सक्षम नहीं हो पाते। जहाँ तक एल्कोहल की बात करें, एल्कोहल एक डिप्रेसेंट यानी नींद लाने वाला और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करने वाला है। ये हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, सेरिबेलम, मेडुला, फ्रंटल लोब और हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस सबको प्रभावित करता है। ख़ास तौर से ये हमारे सेरिबेलम को यानी हमारा बैलेंसिंग, बॉडी बैलेंस को ख़राब कर देता है, तो व्यक्ति जो है लड़खड़ाते हुए चलता है। एडिक्शन और डिपेंडेंस, देयर आर फॉलोइंग कॉज ऑफ ड्रग एल्कोहल एब्यूज़। सबसे पहली चीज़ है क्यूरियोसिटी, क्यों इसका सेवन करते हैं। तो एडोलसेंस एज में बच्चा जो है वो अपने क्यूरियोसिटी को, अपनी नई जानकारी को, एक अलग अलग तरह के चीज़ों को जानने की जो इच्छा रहती है उसको क्यूरियोसिटी कहते हैं। तो क्यूरियोसिटी के कारण भी ये अल्कोहल का, ड्रग का और तंबाकू का सेवन करता है। कभी कभी ये एडवेंचर की नीड के लिए लोग शर्त लगा देते हैं, उसके जो पीयर प्रेशर है वो शर्त लगा देता है कि नहीं इसको आप नहीं ले सकते, और ये तो मर्दों की पहचान है। एक्साइटमेंट के लिए, एक्सपेरिमेंटेशन के लिए और स्ट्रेस से बचने के लिए, जब परीक्षाओं में आपको पढ़ाई का तनाव होता है, बच्चा ढंग से पढ़ाई नहीं करता साल भर, तो परीक्षा के तनाव को दूर करने के लिए वो इन चीज़ों का दुरुपयोग करता है। और साथ साथ इसमें सबसे बड़ा कारण होता है अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर। जब परिवार के कोई व्यक्ति उस बच्चे से पर्टिकुलर बात नहीं करते और वो बच्चा अकेला महसूस करता है, तो अपना अकेलापन दूर करने के लिए वो इस तरह बढ़ जाता है। सो द टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर इन आवर बॉडी इंक्रीज विथ रिपीटेड यूज़ ऑफ ड्रग्स। जैसे शुरुआत में यदि एक सिगरेट से या एक ड्रिंक से या एक कह सकते हैं गुटखे से, राजश्री से काम चल जाता था, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे डिपेंडेंसी बढ़ जाती है और एक की जगह अनेक जो है उसका स्थान ले लेते हैं, और व्यक्ति के जो रिसेप्टर्स हैं वो फिर और डिमांड करते हैं। इंक्रीज विद रिपीटेड यूज़ ऑफ ड्रग एल्कोहल एंड कंसिक्वेंटली दे रिस्पॉन्ड टू हायर डोज ऑफ ड्रग एल्कोहल। इसके कारण व्यक्ति न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से बुरी तरह से पीड़ित हो जाता है, परेशान हो जाता है और उसका सर्वनाश निश्चित रहता है। इफ द रेगुलर डोज ऑफ ड्रग एल्कोहल इज एब्रप्टली, यदि व्यक्ति को इस तरह के रेगुलेटर डोज देने से मना किया जाता है तो बॉडी में कुछ विशेष तरह के अनप्लीजेंट विड्रावल सिम्टम देखने मिलते हैं। जैसे कि व्यक्ति शिकायत करता है कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, एंजाइटी है, नोजिया, जी घबरा रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है और पसीना आ रहा है। लेकिन ये सिम्टम्स कुछ समय के लिए ही रहते हैं। यदि व्यक्ति का विल पावर अच्छा है और उसके दोस्त अच्छे हैं तो निश्चित ही वो इन चीज़ों से अपने आप को बचा सकता है। ड्रग एल्कोहल एब्यूज़ की बात करें, एडोलसेंस द पीरियड ड्यूरिंग विच द चाइल्ड बिकम मैच्योर, और ये 12 से 18 साल का जो टीन एज है, 13, 14 से लेकर 18, 19 तक का ये टीन एज है, ये एडोलसेंस एज कहलाती है। इसमें बहुत सारे बच्चे एल्कोहल, सिगरेट, बीड़ी और तमाम तरह के ड्रिंक का यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है।
क्या इफ़ेक्ट होते हैं? सबसे पहली चीज़ देखने में मिलता है रेकलेस बिहेवियर, यानी ये व्यक्ति किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है, हिंसक हो जाता है। और इमीडिएट इफेक्ट ऑफ ड्रग एब्यूज़, तुरंत ही ये अपने जो है ड्रग की डिमांड करता है। दूसरा है एक्सेसिव डोज, कभी कभी कोमा में और डेथ का कारण भी बन जाती है। सेरिब्रल हिमरेज, रेस्पिरेटरी और हार्ट फेल्यूर का कारण भी बनती है। सुशांत सिंह का केस हमारे सामने एक उदाहरण है कि किस तरह से एक अच्छा वाला व्यक्ति पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और मृत्यु का शिकार हो जाता है। डेथ इज़ कॉज्ड बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग और देयर इंटेक विद एल्कोहल, एल्कोहल के साथ ड्रग का सेवन किया जाए या डिप्रेसेंट दवाइयों के साथ ड्रग का सेवन किया जाए तो ये निश्चित ही मौत का कारण बन जाते हैं। साथ साथ इसमें एड्स, हेपेटाइटिस जैसे जो STD है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, ये भी फैलने का डर रहता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लीवर डैमेज हो जाते हैं और इसके कारण पूरा बॉडी जो है वो बुरी तरह से अफेक्ट हो जाता है। वार्निंग सिग्नल क्या है? सबसे पहली चीज़ है कि वो एकेडमिक परफॉर्मेंस धीरे धीरे उसका कमज़ोर होने लगता है, उसका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। पर्सनल हाइजीन में बच्चा न ढंग से ब्रश करता, नहाता, न कपड़े ढंग से साफ़ सुथरे पहनता। साथ साथ वो अपने आप को विड्रॉल और आइसोलेटेड कर लेता है फैमिली और फ्रेंड से, क्योंकि उसको कोई रोके टोके नहीं, वो ये चाहता है। एग्रेसिव एंड रेविलियस बिहेवियर, वो बात बात में गुस्सा करता है कि मैं अपने पैसे की शराब पी रहा हूँ, अपने पैसे का ड्रग कर रहा हूँ, तुम्हारा उससे क्या लेना जाना है। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज़, चेंज इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, और सबसे बड़ी बात है कि उसके वजन में फ्लक्चुएसन आता है, कभी बढ़ा और कभी घट जाता है। साथ साथ एनाबॉलिक स्टेरॉयड क्या क्या काम कर सकते हैं फीमेल में? मास्कुलिनाइजेशन, यदि फीमेल इनका दुरुपयोग करती हैं तो उनमें पुरुष के लक्षण आ जाते हैं, इसको मास्कुलिनाइजेशन कहते हैं। एग्रेसिवनेस इंक्रीज हो जाती है, मूड बार बार, कभी वो हंसने लगता है, अचानक हंसते हंसते रोने लगता है। एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, कभी एक दो महीने बाद या कभी कभी एक महीने में दो तीन बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाते हैं। हेयर ग्रोथ, फेस और बॉडी पर, चेहरे पर दाढ़ी मूछें आ जाती हैं लड़कियों के, और वॉइस जो है वो बहुत गहरी हो जाती है, भारी सी आवाज़ होने लगती है। साथ साथ एनाबॉलिक स्टेरॉयड का मिसयूज़ करने पर मेल में क्या हो सकते हैं? सबसे पहली चीज़ है कि उसको मुहासे हो सकते हैं, एक्ने, उसका व्यवहार जो है बहुत ही हिंसक हो सकता है, वो एकदम रोने लगे, डिप्रेशन में भी आ सकता है, उसके टेस्टिस का साइज़ रिड्यूस हो सकता है, स्पर्म प्रोडक्शन रिड्यूस हो सकता है, और किडनी लीवर का डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर यानी उसके बाल जो है जल्दी जल्दी झड़ने लगते हैं, और प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ी हो जाती है, और साथ साथ उसमें फीमेल के कैरेक्टर आना शुरू हो जाते हैं। बचाव किस तरह करें? यदि हम केवल बीमारी के सिम्टम्स बताते जाएं और बचाव की बात न करें तो ये बेईमानी कहलाएगी। तो सबसे पहली चीज़ है, हमारे ये 5 फार्मूले आप ध्यान रखिए। अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, यदि आपसे अच्छे दोस्त हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बुरे दोस्त आपको गलत संगत की ओर ले जाना चाहते हैं तो आप उनसे तुरंत मना कीजिए कि हम भाई हमें माफ़ कीजिए, हम आपसे दोस्ती नहीं रखना चाहते। यकीन मानिए वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन वो आपसे फिर जिद नहीं करेंगे। दूसरा है सही शिक्षा और काउंसलिंग, अच्छे शिक्षक के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा और डॉक्टर के द्वारा यदि काउंसलिंग की जाए तो बच्चा जो है वो अभी भी ड्रग को सेवन को छोड़ सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये हमारे देश का भविष्य है और हमारे देश का भविष्य सुधारने की जिम्मेदारी हमारी भी है, समाज की भी है। पेरेंट्स और पीयर की, अच्छे दोस्तों की और माता पिता की मदद लेना चाहिए, और हमें जो डेंजर सिग्नल हैं उनकी ओर ध्यान देते रहना चाहिए, और प्रोफेशनल और मेडिकल हेल्प की जहां आवश्यकता लगे वहां भी हमको इसकी आवश्यक मदद लेनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू।